सुप्रभात। आज की ताजा खबर शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा प्रश्न। आज तक आपने पिता बनाम पुत्र या पुत्र बनाम पिता के कितने मामले देखे होंगे? बहुत से मामले देखे होंगे। यदि गिनती की जाए तो शायद अनगिनत। या कितने प्रकार के मामले देखे होंगे आपने? शायद ये भी अनगिनत। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक पुत्र ने अपने पिता पर एफआईआर इसलिए किया क्योंकि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक पुत्र ने अपने पिता पर इसलिए एफआईआर किया क्योंकि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। जी देखिए, जिसे आप लोग मजाक में ले रहे हो वो कोई मजाक वाली बात नहीं है। समझ रहे, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये सच है। हमने अपने पिता पर एफआईआर किया है हाइट को लेकर, और ये 100% सच है। और कल सुबह 10 बजे से रैलियां शुरू होंगी कंक्रीट मैदान में। हम भी इंसान हैं, हमें भी जानने का हक है ना कि जब हमारे खानदान के लोग बड़े हैं, लंबे हैं, तो हम छोटे क्यों हैं? क्या कारण क्या है? क्यों हम लोग ताना सुनते हैं अपने छोटे हाइट को लेकर? ये जानना हमारा हक है, हमारा मूल्य कर्तव्य है, और हम जान कर रहेंगे। और ये मजाक नहीं है, इतना जान लीजिए। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जी, चूतिया है तुम्हारा बेटा बलेश्वर, चूतिया है। जानते हैं भाई साहब, सिर्फ चूतिया है, जानते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो चूतिया है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा लड़का है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसी के पक्ष में बोल रहे हो बलेश्वर। क्यों बलेश्वर? बस एक एफआईआर ही तो किया है मेरे खिलाफ। किसी का मर्डर या सुसाइड तो उसने नहीं किया ना। कहाँ आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात पे मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। भाई हमारा शिव को देखिए, उसने ना किसी को मारा ना खुद को मारा। उसे जो सही लगा, जो रास्ता सही लगा, उसने वही किया। उसने कुछ गलत तो नहीं किया। बिल्कुल दशरथ और धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है बलेश्वर। पुत्र मोह ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तो तुम जानते हो ना इस पुत्र मोह की कीमत क्या चुकानी पड़ी थी उन दोनों को। भगवान न करे ऐसी भारी तुम्हारी भी आए। शिव, आई डोंट थिंक कि तुमने अपने पापा पर एफआईआर करके सही किया है, वो भी हाइट के लिए। यार कम ऑन मैन, ये बच्चों वाली हरकत कौन करता है? हाइट के लिए कौन करता है अपने पापा पर एफआईआर? मैं करता हूं ना। शिव करता है ये। ब्रदर, वी ऑल नो दैट कि ये जो हमारा हाइट वाइट है ये सब जेनेटिक्स और ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करता है। तुम्हें जितना बढ़ना था तुम बढ़ गए, और इससे लंबा नहीं हो सकते तुम। और एक न एक दिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा भाई। एक दिन ये एक्सेप्ट करना ही होगा। क्या बोला तुमने अभी? यही कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने हाइट को एक्सेप्ट करना ही होगा। नहीं, उससे पहले जेनेटिक्स एंड ग्रोथ हार्मोन। जेनेटिक्स माय फुट। अगर ये जेनेटिक्स कुछ होता ना तो हम भी अपने खानदान के लोगों की तरह लंबे होते, ना कि एक 5 फुट 5 इंच का भुट्टा आदमी। I was feeling some bad cook here. And you have a good smell, Bittu. You have a good smell. कल रैली से पहले रिपोर्ट आ ही जाएगी। You are crossing your limit, Bittu.
अंकल को और कितना नीचा दिखाओगे? प्लीज स्टॉप इट इफ इट्स पॉसिबल। प्लीज बिट्टू स्टॉप इट। स्टेशन से गाड़ी निकल चुकी है और किसी भी वक्त पहुंचती ही होगी। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। या कम इन। डॉक्टर जोसेफ मार्टिन, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आप यहाँ? टीवी पे न्यूज़ देखा हमने। एक्चुअली मुझे शिव ने भेजा है। शिव ने? I'm sorry, Mr. Baleshwar, but I have never accepted this type of ridiculous work from Sip's side, from your Sip side. I'm not surprised. Well, Baleshwar, यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक एडवाइस देना चाहता हूँ मैं। क्या? बेझिझक बोलिए आप। Okay. So if you agree तो मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ जो कि तुम्हें इस FIR के जो झंझट है इससे निपटने में मदद करे और साथ ही साथ शिव को तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे प्रॉपर्टी डिसमिस करने में मदद करेगा, ये कहना चाहते हैं ना आप? ऑलमोस्ट। डॉक्टर जोसेफ मार्टिन, देखिए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर ये रिस्पेक्ट चाहते हैं कि ये बना रहे तो जिस काम के लिए आए हैं तो आप काम कीजिए और इच्छा अनुसार फीस लेकर चले जाइए। देखिए शिव मेरा बेटा है, वो जो भी करेगा वह स्वीकार है, जो भी करेगा हमें स्वीकार है। और इस वक्त की ताजा खबर सामने निकल कर आ रही है पिता पुत्र के हाइट इशू केस से। DNA रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है कि बलेश्वर ही शिव के पिता है और शिव ही बलेश्वर के पुत्र है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिव FIR वापस लेते हैं या फिर इस कहानी में कहीं और मोड़ आने बाकी है। तो जुड़े रहिए ADT न्यूज से। लो अब क्या करोगे बिट्टू? अब DNA रिपोर्ट भी आ गई, अंकल ही तुम्हारे फादर है। फादर नहीं, पिता है, पिता। फादर चर्च में होते हैं। अरे यार जो हो, बात तो एक ही हुई ना। हाँ अब क्या करोगे? अब ये बौने लोगों की मीटिंग है क्या? अच्छा एक ये चेक करके बताओ कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं? मैंने अभी चेक किया था। सॉरी, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। बेयरली 1 या 2 लाइक ही होंगे, अदरवाइज क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। एवरीवेयर यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, everywhere every person is criticizing me when you don't know you dare criticizing me too। ये बात ये सब करने से पहले एक बार सोच लिए होते अपने बारे में, अंकल के बारे में। जस्ट एक बार सोच लिए होते। यदि उतना सोचता तो शायद ये कभी करता नहीं। ये तो प्रूफ हो गया कि वो मेरे पिता है, बट ये कहाँ प्रूफ हुआ कि मैं छोटा क्यों हूं? ये कहाँ प्रूफ हुआ?
हमें पता होता तो मैं चेयर यहाँ पे रख देता। नो प्रॉब्लम। He loves you. He loves you a lot. I know it. और मैं ये भी जानता हूँ कि 2 दिन से ये कुछ खाए पिए नहीं होंगे। और फिर भी तुमने? मैंने नहीं, मैंने तो वही किया जो ये लोग चाहते थे, जो ये समाज चाहता था। हमेशा ताना मारा करते थे कि तुम नालायक हो, तुम खरीदे गए हो, तुम उसके बेटे नहीं हो। अगर बेटे होते तो तुम्हारी हाइट उतनी ही होती जितनी तुम्हारे पिता की है। न जाने क्या क्या। लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट, अंकल, ये डीएनए रिपोर्ट उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। उन तमाम लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो कभी हमें ताना मारा करते थे। लेकिन तुमने बलेश्वर पर एफआईआर क्यों किया? वो तुम्हारे पिता है। और भरोसा भी। अगर मैं मोलेस्टेशन का केस में इन लोगों पर एफआईआर करता तो शायद अंकल ये ताना मारना कभी खत्म नहीं होता। ये लोग समझते कि मैं डर गया। मैं इन बेवकूफ़ों की चाल से, इन बेवकूफ़ों की सोच से मैं डर गया, इन लोगों से डर गया। इसलिए डर के मैंने इन लोगों पर एफआईआर की। मुझे इन लोगों को नीचा दिखाना था अंकल। इन लोगों को साबित करना था कि ये हाइट वाइट कुछ नहीं होता है। ये तो बस किसी की बढ़ती और किसी की कम रह जाती है, यही है। इसलिए पापा पर एफआईआर किया। भरोसा था उन पे। और जरूरी ना हो कि हर बार कहानी कॉम्प्लिकेटेड ही हो, और इसीलिए पापा पर एफआईआर किया। तो अब क्या? अब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एफआईआर वापस ले लो। नहीं, ये तो प्रूफ हो गया कि वो मेरे पिता है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ कि मेरा हाइट छोटा क्यों है। और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक मैं एफआईआर तो वापस नहीं लेने वाला हूँ। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर। एक कि जब तुम पैदा हुए थे तभी सबको पता चल गया था कि तुम्हारी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि जब तुम अपने माँ के कोख में थे तो उस समय कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे तुम्हारी माँ को, और जिसके कारण कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ तुम पैदा हुए थे। एंड दैट इज़ वाई योर हाइट इज़ नॉट इंक्रीजिंग एंड आई एम सॉरी टू बॉदर यू। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। वैसे भी मुझे कभी अपनी हाइट को लेकर कोई इशू नहीं था, बस ये सोसाइटी ने बना दिया था। अब ना सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं हमें। Then what about the FIR? FIR? कैसा है FIR अंकल? What? अरे वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। अमित सरदाना जो है मेरे दोस्त बिट्टू के पिता है वो। और न्यूज़ में ये झूठी खबर थोड़ी मोड़ी चलती रहती है ना,